लेकिन इस कंपाउंड का इतने का हमसे 11,000 रुपया लिया जाएगा। पूरे 11,000, पूरे 11,000 रुपए। तो बस यही आप लोग को प्रोवाइड किया बस गया है। इतना केबिन हमको दिया गया है। ये सब पे बहुत महंगाई यहाँ। गवर्नमेंट एक तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अच्छा। एक तरफ तो कह रही है कि हमने सिर्फ किया है, लेकिन टैक्स के नाम पर हमसे दोगुना तिगुना चौगुना पूरे मेले में ये कमाई कर लेंगे। लोग हमारे साथ कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों से हर बात पे टैक्स लिया जा रहा है। हाँ, मिला जुला के बस ये चीजें दिखाने के लिए है। लेकिन हम धर्म में अंधे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक, धार्मिक हमको अंधता है, इसलिए यहाँ इतना कष्ट उठा के 1 महीने पढ़ के यहाँ अपना रह रहे हैं। इसका 11,000 रुपए हम लोगों से लिया जा रहा है। लेकिन वो सुख कुछ विशेष लोगों के बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में हो गया। खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, लेकिन निःशुल्क नहीं हो रहा है। मतलब इसके आवास की शुल्क है देना है। लगभग कितना लग रहा है, कुछ आइडिया? अब हमारा कमरा है 11,000 पे है। मेरे बगल में आपको आग जलती हुई नजर आ रही होगी। महाकुंभ के तट के बगल में अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं यहाँ मेले का लुत्फ उठाने के लिए और यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए, जो अद्भुत चीज़ें यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में दिख रही है। तो समझेंगे, जानेंगे आखिरकार ये लोग आए कहाँ से हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिल पा रही हैं। तो वो कहावत है कि शुरुआत हमेशा बड़े बूढ़ों से करनी चाहिए, तो शुरुआत बड़े बूढ़ों से ही करेंगे। स्वागत है बाबा। क्या नाम है? मेरा? हाँ, आपका? छेदीलाल भभैया। अच्छा, कहाँ से आए हैं बाबा? हम आए हैं चित्रकूट से। चित्रकूट से। लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से कम 40 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। हाँ, 80 किलोमीटर। कब आए? हम आए हैं शुक्रवार को। शुक्रवार को। आनंद मिल रहा है? सब कुछ गंगा के गोद में आनंद ही आनंद है। हाँ। अच्छा, यहाँ व्यवस्थाएं क्या क्या हैं ये बताइए। अब व्यवस्थाएं जो है सब मतलब अलग अलग हैं। अच्छा। मतलब योगी जी तो चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें, लेकिन वो सुख कुछ लोगों के, विशेष लोगों के बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में हो गया। तो वो अब जैसे ये है कि ठीक जो सरकार से संबंधित थे वो ठेकेदार मंत्री से, उनको ठेका मिल गया है, लेकिन उनको कोई तजुर्बा नहीं है। तो मतलब यानी कि आप समझ लीजिए कि जहाँ तपस्वी लोग आए हैं उनको जो है मतलब यानी कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अच्छा। और वो इन्हें गिने लोगों पर जो है निर्भर है। बस। उम्र लगभग क्या होगी बाबा? मेरी? हाँ। 90। 90? कुछ कम 90। कुछ कम 90। हाँ। कितना बार यहाँ पे आ चुके होंगे आप? तो कई बार आए होंगे। अब हम तो समझ लीजिए 11 वर्ष की अवस्था से आए हैं। अच्छा। जिस समय जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ उतरे थे, और जो है उसी समय नागों का जो है अखाड़ा और महाकुंभ था। फिर आप समझ लीजिए कि मतलब ये स्थिति नहीं थी। दलदल था। दलदल में जो है उधर नागों को देखने के लिए, उधर जो है नेहरू जी को देखने के लिए जनता उमड़ी, और बस सब मतलब हाँ। एक दूसरे से भिड़ गई और दलदल में फंस गए। हाँ। बहुत से लोग मर गए। ये लगभग कब की बात है? ये हो गई कम से कम 70-80 साल के। 80 साल। हाँ। ये हाँ बाबा। 62-64। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम दिवाकर प्रकाश अवस्थी है। कहाँ से आए हैं? हम आए सीतापुर से। सीतापुर से। लगभग कितना दिन हो गया आए हुए? हम आए थे 11 तारीख को। 11 तारीख को। लगभग आज 2 दिन हो गया। हाँ, 2 दिन है ना? हाँ। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आप? क्योंकि बताया जा रहा है कि सारी चौकाचौबंद व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी बढ़िया हैं यहाँ पे हैं। व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। हाँ। लेकिन वो जहाँ केंद्रित है धरातल पर जो है छन छन के मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे थोड़ा परेशानी होती है। अच्छा। लेकिन वैसे इनाल बढ़िया है फिलहाल बढ़िया हाँ है। बढ़िया है। पहले से बहुत बढ़िया है। हम पहले भी आ चुके हैं, कल कई बार आ चुके हैं। तो जितने बार आए हैं उन सबसे बढ़िया है। उसको देखते हुए खाना पीना वगैरह की व्यवस्था कैसे हो पूरी रही है? व्यवस्था है। कैसे हो रही है? ये यहाँ जहाँ रुके हैं ये
जिस मठ में उस मठ की तरफ से ही हो रही है खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, लेकिन निःशुल्क नहीं हो रहा है। मतलब इसके आवास की शुल्क है देना है। लगभग कितना लग रहा है, कुछ आइडिया? अब हमारा कमरा है 11,000 पे है। अच्छा, ऐसा तंबू का ही है? नहीं नहीं, हाँ। हमारा टीन शेड का है। अच्छा, आपका टीन सेट का है? टीन शेड का है। हाँ, अभी चलेंगे वहाँ दिखाएंगे। अच्छा आप भी चलिए दिखाएं चल के। तो नहा वहा आए आप? हाँ नहाया है, हाँ। स्नान करे आए, हाँ, बिल्कुल प्रसन्न है, ठीक है, हाँ। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ। यहाँ जो है वो कमरे जो है तो नहीं, बजट से मतलब कुछ ऊपर जा रहा है ज्यादा। क्या नहीं समझे, क्या कहने जैसे मतलब जो कमरे वगैरह व्यवस्थाएं कुछ महंगे हैं। हाँ, महंगे हैं। महंगे हैं, वैसे देखा जाए भोजन भी फ्री मिलता है। अच्छा। उस हिसाब से नहीं महंगे, आराम है हाँ, भाई। हाँ। जिस हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि हमको रहने की बढ़िया व्यवस्था, बंद कमरा है और जल वल से बारिश अगर हो जाए सुरक्षित है बहुत। हाँ, अब ये है, और भोजन भी मिलता है, चाय मिलती है, काढ़ा मिलता है, हर व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, चक है, गर्म पानी मिलता है और स्नान करने की भी अगर चाहे तो गर्म मिल जाता है। ये सारी व्यवस्था है। शौचालय की कैसे व्यवस्था है यहाँ पे? कुनाल इनाल ठीक। अच्छा, हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर मिश्र, कहाँ से आए हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट से। तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी, जरा सा मुझे समझा दीजिए आप। देखिए, व्यवस्थाएं जो मुझे 1980 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। तो मेरे बाबा पंडित लालमण मिश्र जो हैं वो कल्पवास किया करते थे। तो उस वक्त से और आज का जो समय है, व्यवस्था मेला की एकदम पूरी तरह से चाक चौबंद है। जब मेला विश्व का सर्वाधिक बड़ा मेला है ये, इतने किलोमीटर में मेला फैला हुआ है कि जिसमें काम करने वाले लोग विभिन्न मत और विभिन्न मिस्त्री, कारीगर, सड़क बनाने वाले, ठेकेदार और यूं कह लीजिए कि सारी व्यवस्था, मेला इतना विस्तार में है कि इस इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ न कुछ ऐसा है कि जो कमियां कुछ 19-20 हैं, तो वो केवल किसी प्रशासनिक उदासीनता के कारण नहीं है। वो केवल व्यवस्था का जो लोग क्रियान्वयन देख रहे हैं, जो लोग क्रिया कर रहे हैं। जैसे अब एक छोटा सा है, पुल बंद हो गया, मैं आपको उधर ले चलता हूं जो मेले की जहां अब व्यवस्था है। पुल बंद हो गया, दोनों पुल, जितने भी पुल बने हैं उनमें आवागमन रोक दिया गया। तो जो लोग लेबर काम करने इन आसपास के गांवों से 10-20 किलोमीटर से जो लोग आ रहे थे, वो लोग उनको भी रुक गया। हाँ, अब कार्य जो जब विस्तार में है कार्य, तो गंगा माँ की भी जो है धारा इस 1 महीने के अंदर किस करवट बहने लगेगी। जैसे आज धारा इधर से बह रही है, कहिए कल सुबह तक धारा बदल जाए तो आप धारा जो है वो 1 किलोमीटर और बगल से बहने लगेगी। तो उस समय आपको प्रबंधन करना ही है। प्रशासन इसी के लिए शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार आकर के यहाँ मेला में लोग आदेश करते हैं, फॉलो हुआ नहीं हुआ इसका पता कम लोग लगाते हैं। परंतु मेला प्रबंधन स्वयं अपने हाथ से देखने के लिए संभवतः ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मेला शुरू होने के पहले से इतने दौड़े किए होंगे। ये रिकॉर्ड तो सरकारी आंकड़े भी हैं। व्यवस्था यहाँ जो है, देखिए विस्तार बहुत है। तो जब विस्तार होता है और एक सीमा से अधिक विस्तार होता है, तो कुछ कमियां रह जाना ये एक नेचुरल है, स्वाभाविक है। और कल्पवासी जो यहाँ आता है, वो इस सुविधा से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे कहा जाता है सन्यासी को कोई मतलब ही नहीं होता सुविधा से। है सन्यासी सबसे मतलब है। मेला ये बताइए, जो भी ये मेला यहाँ लगा
वो कल्पवासियों के लिए ही लगा है। परंतु यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सरकारें चाहे जिसकी रही हों, परंतु धरातल में आते आते उसमें कुछ न कुछ 19-20 पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। और मेरा ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूर्वानुभव भी कह रहा है कि इसके बाद भी रहेगा। ये बताइए मुझे आप, सिर्फ जैसे पहले किस हर युग में त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग में रामायण में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है वो सब यहाँ घटित हो रहा है और आगे वही घटित होगा जो उन्होंने इतने साल पहले लिखा था। तो देखिए, ये मेला पहले भी था, यह मेला अभी भी है और हम लोगों के बाद भी ये मेला रहेगा। हम प्रमाण हैं। अभी आपने हमारे बाप का इंटरव्यू लिया, हमारा बेटा भी सो रहा है। अच्छा। वो भी साथ में कलबात इसलिए कर रहा है कि जो मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। तो जो परंपरा है उसका ही पालन मुख्यमंत्री से लेकर के कल्पवासी तक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए 100 में से कितना नंबर देंगे इसको? 90%। 90 नंबर। 90 नंबर। 10 नंबर क्यों काट लिए जाएंगे? इसलिए काट लिए जाएंगे कि कोई योजना बनी, सरकार योजना बनाया, क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, कार्य कौन कर रहा है, धरातल में परिणाम की समीक्षा फाइल में अगर हो गई तो ये इसलिए 10% कट रहा है। क्योंकि धरातल में जो है, धरातल अभी मुख्यमंत्री के पास तक तो वही लोग जा पाएंगे ना जो वहां तक जाने के लिए अनुमन्य होंगे। हाँ, तो ये 10 पर नंबर इसीलिए काट रहा हूं कि भाई आप पत्रकार हो, आप खोज रहे हो कि कहां पर व्यवस्था या व्यवस्था है, तो हमारा काम है कि आपके माध्यम से उस ओर इशारा करना। हम कल्पवास कर रहे हैं। तो कल्पवास की कमियां क्या है कि धरातल में जो कर्मचारी काम करने वाले हाथ हैं, हैंड्स, देखिए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ईमानदारी से पैसा दे रही है, वो बजट दे रही है। क्रियान्वयन कार्यपालिका के लोग भी उसी तरह कर रहे हैं जैसे इसके पहले होता था। अब आपने टेंडर, हर कार्य का टेंडर हो गया, ठेकेदार ठेका पा गए। अब ठेकेदार स्वयं सड़क नहीं बनाता, सड़क बनाते हैं लेबर। तो उसके लिए जो मैन पावर है, तो सारा मैन पावर बाहर से नहीं आया, वो मैन पावर जो है वो इधर 10-20 किलोमीटर के रेंज का है। गार्ड से लेकर चपरासी तक, चपरासी से लेकर चौकीदार तक, मतलब जो घाट में त्रिपुंड लगा रहे हैं मेले में, उनसे लेकर के और कल्पवासी जो है वो पूरे देश। चूंकि मेले की ब्रांडिंग इतनी हो गई है कि मैंने 3 दिन के अंदर, मैं 12 तारीख को मैं आया हूँ, 12 तारीख से मैं देख रहा हूँ कि मौसम एक घंटे में बदल रहा है। परंतु व्यवस्था एक घंटे में नहीं बदली जा सकती। प्रकृति जो हमारा, देखिए प्रकृति का है मौसम, आप देखते हैं 1 घंटे बाद धूप होने लगती है और 1 घंटे के अंदर कोहरा जो है छा जाता है। तो उसी तरह गंगा माँ की कृपा है, सब लोग काम कर रहे हैं। 10% वो केवल आपसे के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 10, मेरा भी एक उदाहरण के लिए बता दूं आपको, आपने चारों तरफ बस स्टैंड, मतलब मेले में गाड़ियों का प्रवेश न हो, इसका प्रबंधन तो आपने किया, परंतु जो स्नानार्थी आ रहे हैं वो 10 किलोमीटर तक पैदल गंगा जी तक कैसे पहुंचेंगे, यह प्रशासन ने नहीं सोचा। ये 10% उसका कट रहा है, इसीलिए कट रहा है। क्योंकि ये जिन्होंने ये मेला योजना बनाई प्रशासनिक ने, कि भाई आपने कहा कि गाड़ियां चाक चौबंद रहे, गाड़ियां मतलब जो है अब व्यवस्था मेले में ना फैले,
जैसे हमारे पिताजी ने बयान दिया कि नेहरू जी आए थे, नागा साधुओं के कारण जो है वहां भगदड़ मची और उस बार हजारों लोग मर गए थे माघ मेले में, इसी मेले में। तो लोग गलतियों से सीखते हैं, अभी भी वक्त है, क्योंकि आज स्नान का ये पहला पर्व है मकर संक्रांति का। 10 किलोमीटर कल रात्रि में एक जोड़ा जो है मेरे आपके मतलब क्या कहते हैं, इलाहाबाद के बहुत नामचीन आदमी के रिश्तेदारों का था, और इत्तेफाक की बात है कि वो उनका नाम मैं पूरा नहीं जानता, इस्कान मंदिर तक उनको जाना था, और वो अरैल घाट में परिवार सहित 5 बजे शाम से पड़े हुए हैं, और कोई ये प्रबंधन नहीं है कि वो इस्कान मंदिर तक पहुंच जाएं। ये मेले की गड़बड़ी है कि भाई 10 किलोमीटर पहले छोटे बच्चे, वृद्ध सब, अभी एक विकलांग, अभी घाट के किनारे में गया था तो छतरपुर से एक विकलांग व्यक्ति छतरपुर से 1.5 विकलांग, मतलब पांव से चल नहीं पा रहा था, अभी वो नहा रहा है वहां, मैं अभी उसी के पास से आ रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि तुमको क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा ऐसा करो कि आप भोजन और आइए और आग तब, वो छतरपुर का रहने वाला है, उसकी इच्छा अभी चित्रकूट जाने की है। तो मैंने कहा अब आज रात्रि में आप निकल नहीं पाओगे, ये आप 1.5 पाँव से नहीं जा पाओगे, आप आओ मेरे कैंप में रुको, भोजन करो, और आपको मैं कल सुबह चित्रकूट के बॉर्डर तक पहुंचवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कल सुबह। क्योंकि मेले से जाने, जैसे एक पुरानी कहावत सुना है आपने कि यहां से निकलने का तो मार्ग है, आप आए हो यहां से निकल के आप जा सकते हो, परंतु आप अब यहाँ आ नहीं सकते हो 2 दिन। यह एक, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इसका ये एक पहलू है कि जाने की व्यवस्था तो प्रशासन के पास है। 10 किलोमीटर आप अंदर बैठे हैं, गाड़ी उठाइए, आप निकल जाओगे शहर से बाहर, परंतु आप भीतर कैसे आओगे? स्नान करने के लिए जहां पर ये सुविधाएं बनाई गई हैं, जहां पर आपने ये सुविधा बनाई है, तो अभी तत्काल चाहे तो सरकार ये व्यवस्था कर सकती है कि स्नान करने वालों को आपके पास रोडें बनी है, पूरे मेले में जो जहां जाना चाहे वहां तक आप उसको सुरक्षित पहुंचा दीजिए। स्नान करने वाला यहाँ केवल स्नान करने आया है, और जो देश विदेश से लोग आए हैं उनको परेशानी। कल उड़ीसा के जब पानी बरसने लगा तो उड़ीसा से 10 औरतें आई थी। वो मेले की जो ब्रांडिंग हो रही है, इसका जो वैश्विक स्तर पर जो प्रचार हो रहा है, उस हिसाब से आगमन भी हो रहा है, परंतु अब वो आगमन इसलिए फेल हो रहा है कि हमारे पास व्यवस्था सब है, पर उनको ये जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि हमारी सरकार ने या हमारे प्रबंधन ने ये किया है, आप वहां तक पहुंच जाएं। इसलिए कि अब वो आए 10 किलोमीटर पहले वो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, अभी भी वो इस्कान मंदिर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप कैमरा ऑन रखिए, मैं मोबाइल से उनसे पूछता हूं। मैंने 5 बार पूछा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिद्वार वाजपेयी। 100 में से कितना नंबर? 100 में जो हमारे बाबूजी ने बताया 90 नंबर ठीक हैं। इसमें कुछ कमियां हैं जो प्रशासनिक स्तर पर तो। साफ सुथरी बात बताइए, कौन कौन सी कमियां? गिन के 2-4 कमियां अगर उंगली पे हो। सफाई की व्यवस्था अच्छी है। हाँ। और बस ये है कि जो से हम लोगों को संगम पे स्नान करना है तो अब हिम्मत नहीं हो रही है संगम पे स्नान करने की, जबकि संगम पे स्नान करने का ही महत्व यहाँ कुंभ में है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते वहाँ। कैसे पहुँचे? कोई प्रशासनिक व्यवस्था कोई सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहा है, और संगम पे स्नान का जो एक महत्व है वो हम लोग हमसे छूट रहा है, क्योंकि वहाँ कि रूट डाइवर्जन इतना है, किधर से जाएं कैसे जाएं, प्रशासन स्तर पर कोई बताने को तैयार नहीं है। और जो प्रशासनिक पुलिस है, जो भी से सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, तो वह अपना समय काट रहे हैं, वो अपनी जो है किसी भी अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी यात्रियों को इधर उधर भड़का रहे हैं, जो बूढ़े बाड़े बुजुर्ग लोग हैं। अब बताइए वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद भी संगम को उनको नहीं स्नान को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है संगम पर पहुंचने की। अब हर व्यक्ति संगम पे तो पहुंच नहीं सकता, करोड़ों की संख्या में कुंभ मेला है, लेकिन ये कि एक जो संगम पे स्नान का पुण्य है
वो भाई जो प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही उसको हर व्यक्ति पाना चाह रहा है, वो उससे वंचित हो रहा है। तो यह है पूरे मेला 15-16 किलोमीटर के एरिया में बसा दिया गया है, लेकिन फिर यहाँ पे संगम पे स्नान की दिक्कत है और जो प्रशासन पे लोग हैं वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसी से पूछो 16 नंबर पुल किधर है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, तो सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी कि यहाँ तमाम पंडाल बने हुए हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस महाकुंभ मेले का ये लोग लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं और भी तमाम लोग हैं और बात करेंगे। व्यवस्थाएं जो हैं वो चकाचौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आइए आपको व्यवस्था दिखाता हूँ। क्या नाम है बाबा? हम नैमिषारण्य सीतापुर। कहाँ से आए हैं? नैमिषारण्य सीतापुर से। सीतापुर से? जी हाँ। कितना दिन हो गया? हम 9 तारीख को आ गए थे। हाँ 9 तारीख को आ गए थे। और नैमिषारण्य हमारा भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, यूपी में। यहाँ आनंद आ रहा है? आनंद नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। तो योगी के सरकार में बड़ी छूट हम लोग। व्यवस्थाएं क्या क्या है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर एक चीज व्यवस्था है। न साधु संतन का यहाँ कोई नहीं पूछत। मुलायम सिंह की सरकार में कार दशा भाड़ा कच्चा साधु मरवा दीन। अब योगी भय तो हमारे पंचायत की इज्जत बची है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है कुंभ के। ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की ये बढ़िया चीज़ है। धर्म हमारा जो सनातन धर्म है इसको कायम कर दिया, नहीं तो व्यवस्थाएं दिखाता हूँ मैं आपको। आ रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? यहाँ पे माताएं और बहनें बैठी हुई, व्यवस्थाएं जरा सा देखिए यहाँ पे। हालांकि जो बताया जा रहा है, बाबा ने इसी शेड, अंदर आ जाइए, बाबा ने इसी शेड के बारे में बताया था कि लगभग इसका 11-12 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए यहाँ व्यवस्था क्या क्या मिल पा रही है आप लोग को? व्यवस्था सब ठीक है। सब व्यवस्था ठीक है? आंटी बोलेंगी। हाँ सब व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है व्यवस्था। हाँ। ये इसका लगभग कितना पैसा लिया जा रहा है? कुछ नहीं पड़ा है। आपका कुछ नहीं? हाँ, हमारा कुछ नहीं पड़ा है। ये मेरे नाना की तरफ से रूम लिया गया है। अच्छा। तो इसमें जो है हम लोग रुके हुए हैं, उसके बाद हो सकता है भाई लिया जाए, लेकिन 10,000 बताया गया है। 12,000 कितना बताया गया है? कितना दिन हो गया आप लोग को आए हुए? हमारे 2 दिन हुआ है, अभी आए 11 को आए थे हम। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ सब बढ़िया चल रहा है। 100 में से कितना नंबर जी? 100 में से कितना नंबर? 100 to 100 नंबर। हाँ बहुत अच्छा है, सब बढ़िया रहा। तो ये आ रहा है कि वहाँ से घाट से यहाँ पे 15-15 किलोमीटर चल के आना? नहीं, वो तो जैसे जिनके मठ हैं उसी टाइप में आया हो, यहाँ पे आना होगा। यहाँ अपने मठ के हिसाब से रुके हैं सब यहाँ। वो तो आना ही पड़ेगा। वो तो आना ही पड़ेगा। वहाँ ट्रेन रुकी थी, वहाँ से हम लोग आए अपनी सवारी से, ऑटो से। हाँ 100 में से कितना नंबर? 100% है। और क्या? और क्या? खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? ठीक है, सब व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था ठीक है। कैसे आप लोग कर रहे हैं या फिर यहाँ पे हमको यहाँ से मिल रहा है, सब मठ से मिल जो रहा है। है मठ से पूज्य गुरुजी जो हैं मेरे जो है सन्यासी बाबा, वही सबको दान कर रहे हैं अपने। वही सब भंडारा चल रहा है यहाँ, बहुत अच्छा सब खाया जा रहा है, बढ़िया सब चल रहा है। सुबह चाय की व्यवस्था है, चना बढ़िया अच्छा सब चीज मिल रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा आप लोग का घर? मेरा 300-400 किलोमीटर होएगा। जगह कौन सी है? सीतापुर जिला। हाँ जिला सीतापुर से आ रहे हैं। तो मतलब व्यवस्थाएं सारी बहुत बेहतर? हाँ बहुत अच्छी, सब बढ़िया है। आपको व्यवस्थाएं दिखा रहा था, बाकी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये व्यवस्थाएं देखिए जो बाबा इसी की बात कर रहे थे आप कि 10-11 हज़ार रुपए इसका लिया जा रहा है। लिया जा रहा है। हाँ इसका 11,000 रुपए हम लोगों से लिया जा रहा है। लेकिन हम भोजन यही प्राप्त करते हैं, भोजन अपना बनाते नहीं है। चाहे संस्था दे रही हो और चाहे सरकार दे रही हो, इसको हमें नहीं पता। लेकिन इस कंपाउंड का इतने का हमसे 11,000 रुपया लिया जाएगा। अभी दिया नहीं है, लेकिन इस शर्त पे दिया गया 11,000 रुपए तुमको देना है। हाँ बाबा इस पे ठंड नहीं लगती है? ये सब हमने अपना बिछाया है, अपना बिछाया। लेकिन गद्दा इन्होंने दिया हमको। देखो ये हमारा बिछा है, हाँ ये इनका है। अच्छा ये इनका है? हाँ ये गद्दा इन्होंने दिया है। ये पन्नी हमारी है, ये पन्नी इनकी है। अच्छा ठीक। हाँ तो मतलब आप लोग से 10-11 हज़ार रुपए लिया जा रहा है? पूरे 11,000 पूरे 11,000 रुपए। तो बस यही आप लोग को प्रोवाइड किया गया? इतना केबिन हमको दिया गया है। उसमें चाहे हम 4 लोग रुके,
चाहे 5 लोग रुके चाहे 6 लोग रुके, ऐसे इनकी बंदिश नहीं है, तुम 4 ही रुक सकते हो। लेकिन इस समय हम मुस्तकिल 5 लोग हैं, हमारे 2 साथी चले जाएंगे, फिर हम 3 रह जाएंगे। ठीक है। कितने दिन के लिए है बाबा ये? 1 महीने के लिए। 1 महीना। 1 महीने के लिए। अगर ज्यादा भी रुकना चाहें, अगर इनका टेंट नहीं उखाड़ा जाएगा तो हमको ज्यादा भी टाइम दे देंगे कि तुम 2-4 दिन और रुक जाओ। लेकिन कह के 1 महीने के लिए दिया गया है। ठीक है। अच्छा बाबा, 100 में से कितने नंबर किसके? इनको कितने नंबर दिए जाएंगे महाकुंभ में व्यवस्थाओं के लिए? देखो व्यवस्थाएं यहाँ इतनी, देखो हमारी लेटरिन जो साफ सुथरी होनी चाहिए, इस सफाई कर्मचारियों की गलती है। अच्छा। साफ सुथरी नहीं रहती हैं। अच्छा। और दूसरे जो है, इन लोगों ने इतने ज्यादा पैसों में ये पटरी दुकानदार सबका ठेका दिया है, तो हम लोगों से एक बल्ब के जो 15 रुपए पड़ने चाहिए तो 25 रुपए लिए जाते हैं। ये सब पे बहुत महंगाई। यहाँ गवर्नमेंट एक तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अच्छा। एक तरफ तो कह रही है कि हमने सिर्फ किया है, लेकिन टैक्स के नाम पर हमसे 2-3 चौगुना पूरे मेले में ये कमाई कर लेंगे। हाँ, असलियत तुमको बताते हैं। हाँ, ये लोग हमारे साथ कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हम सब लोगों से हर बात पे टैक्स लिया जा रहा है। हाँ, मतलब कुल मिला जुला के बस ये चीजें दिखाने के लिए है। लेकिन हम धर्म में अंधे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक, धार्मिक हमको अंधता है, इसलिए यहाँ इतना कष्ट उठा के 1 महीने पढ़ के यहाँ अपना रह रहे हैं। रोज गंगा नहाते हैं, गंगा नजदीक है, इतना हमको लाभ है। गंगा जी के हम किनारे हैं, हम रोज जाते अपना गंगा स्नान कराते हैं। दूर अगर मिलता तो हमको 1.5-2 किलोमीटर और भी चलना पड़ता। बस इतनी सुविधा है। और केबिन हमको मिल गया है, तो पानी आनी अगर गिरेगा तो हमको उसमें भी राहत मिलेगी। टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। हाँ। अच्छा, शीत वीत में शीत तो ऐसा नहीं कि चूता उता तो नहीं है? अभी चुआ तो नहीं, एक दिन भी। उस दिन पूरे बूंदे पड़ी थी। ठंड तो लगता होगा बाबा। ठंड तो लगता है, लेकिन हम अपने साधन लेके आए हैं, कंबल, ये चद्दर, ये सब लेके आए हैं। बाबा 10,000 रुपया, 11,000 रुपया देने, 11,000 रुपया नहीं, गलत नहीं बोलना बाबा। जब मैं 10,000 बोला तो बाबा बोला नहीं, पूरे 11,000 भाई। कहा गया है हाँ। 11,000 रुपया तुमसे पड़ेगा। हाँ, और देंगे। देंगे तो, लेकिन उसने कहा हमारे महंत जी को दे देना जब चलना। ठीक है। जो यहाँ के मेन महंत हैं, उनको आप लोग, चाहे 2 लोग रहो, चाहे 4 लोग, चाहे 5 लोग रहो, आप सब लोग इकट्ठा करके एक मुश्त 11,000 रुपए वहाँ हम लोगों को दे देना आखिर में। हमें ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है। बाबा क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? शिवनारायण मिश्रा। कहाँ से आए हैं? हरदोई से। हरदोई से। व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया। 100 में से कितना नंबर? नंबर तो आप देख रहे हो। आप बताइए नंबर कितना देंगे? 100 में से कितना नंबर? नंबर 3 को सेटा ही, और जो व्यवस्था जो यहीं चल रही है। हाँ, साथ जो लेटरिन फेटरिन गंदगी है, पानी है, साफ सफाई नहीं है। और जो टेंट को खर्चा बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, ये वाला। हाँ, इनके करीब 15,000 रुपये पड़ते हैं। इनको पड़ रहा हो। हाँ, ये समस्या चल रही है। इसका 11,000 रुपये, उसका 15,000 रुपया। हाँ, उसको 15-20 हाँ, ये पड़ रहे हैं। लगातार आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि वाकई में जो चीज़ें बताई जा रही हैं भैया, कि ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं एकदम चकाचौबंद हैं, और सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन यहाँ पे दिया जा रहा है कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं। लेकिन मैं कुछ फ़िलहाल नहीं कहूँगा। सारी बातें जो लोगों ने कही आपने सुनी है। इस मामले पे आपकी क्या राय है, और महाकुंभ में और आपको क्या देखना है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मंजेश तिवारी के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।